हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है कॉलेज वर्स यूट्यूब चैनल पर। तो यहाँ पर आज मैं कवर करने वाला हूँ पूरा जो भी आपका डायरेक्ट सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग का 2025-2026 का जो भी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो यहाँ पर मैं कवर करने वाला हूँ। तो आपको वीडियो एंड तक ज़रूर से देखना और डिटेल में वीडियो आपका रहेगा, पूरा रजिस्ट्रेशन में आपका कवर करवा दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको आ जाना है महासीईटी के वेबसाइट पर, आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा। यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर आपको कैप सिलेक्ट करना है। देखो कैप 25-26 ये आपको सिलेक्ट करना है। ये सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको आ जाना है डायरेक्ट सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग के ऊपर। तो यहाँ पर आप जैसे ही क्लिक करोगे यहाँ पर आपको न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन दिखने को मिल जाएगा। इसके ऊपर आप जैसे क्लिक करोगे आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आपको न्यू यूज़र रजिस्टर यहाँ पर आपका करना है, तो आप रजिस्टर कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर आप क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके सामने कुछ ऐसी विंडो ओपन हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो आपको रजिस्टर करना है। तो यहाँ पर आपका जो भी फर्स्ट नेम है, मिडल नेम है, वो आपको प्रॉपरली फिल कर देना है। ठीक है, फर्स्ट नेम मिडल नेम जो भी है आपका फिल कर देना है एज पर आपकी एसएससी एचएससी मार्कशीट के हिसाब से। ठीक है, या और नेक्स्ट आपको फील्ड में आपको क्या आपका जो भी लास्ट नेम है वो आपको यहाँ पर फिल कर देना है। ठीक है, एंड इसके बाद जो भी आपका ईमेल एड्रेस है वो आपको डालना है। मेक श्योर करना जो भी आप ईमेल एड्रेस डाल रहे हो वो आपका एक्टिव रहे, आपकी जो भी प्रोसीजर है एटलीस्ट वो ख़त्म होने तक वैसा ही ईमेल आईडी डालना। ईमेल आईडी डालो, पासवर्ड डालो और जो भी पासवर्ड रहेगा कंफर्म पासवर्ड है वही पासवर्ड डाल दो। पासवर्ड का हमने दिया है 8 कैरेक्टर लॉन्ग होना चाहिए, वो सब आप चेक करके पासवर्ड प्रॉपरली फिल कर देना। यहाँ पर आपको आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो आपको सिलेक्ट करनी है एंड इसके बाद आपको ये रजिस्टर के बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। ठीक है, तो आप जैसे ही रजिस्टर के बटन के ऊपर क्लिक करोगे यहाँ पर आपके सामने एक ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको जो भी यूज़र इन्फॉर्मेशन है मतलब आपकी इन्फॉर्मेशन डालनी है। पहले तो अपना मोबाइल नंबर डालो एंड मेक श्योर करो आपका मोबाइल नंबर जो है वो एक्टिव हो। ठीक है, आपकी प्रोसीजर अगेन एंड होने तक, क्योंकि जो भी ओटीपी वगैरह आता है वो आपके मोबाइल नंबर पे ही आता है, इसलिए जो भी एक्टिव मोबाइल नंबर है वो यहाँ पर फिल कर दो। आपके जो भी फादर का नाम रहेगा वो यहाँ पर आपको डालना है, आपको मदर का नाम यहाँ पर आपको डालना है, आपका जो भी जेंडर रहेगा वो आपको सिलेक्ट करना है। ठीक है, सिलेक्ट करने के बाद आपका जो भी रिलीजन रहेगा वो यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है। ठीक है, हिंदू हो हिंदू डालो, जो भी आपका रिलीजन रहेगा वो आपको डालना है। रीजन आप रूरल एरिया में रहते हो अर्बन एरिया में रहते हो वो आपको प्रॉपरली फिल कर देना है। ठीक है, आपकी मदर टंग कौन सी है, मराठी है हिंदी है, जो भी है आप यहाँ पर फिल कर सकते हो। नेशनलिटी इंडियन, ठीक है, जो भी है आप यहाँ पर फिल कर सकते हो। आपका जो भी एनुअल इनकम है तो ये यहाँ पर आपको आपके इनकम सर्टिफिकेट जो है उसके ऊपर आपको देखना पड़ेगा। आपकी एनुअल फैमिली इनकम आपके इनकम सर्टिफिकेट के ऊपर रहती है, उसके हिसाब से आप यहाँ पर फिल कर देना। ठीक है, मैरिड, इसके बाद है मैरिटल स्टेटस। ठीक है, अनमैरिड हो मैरिड हो वो आप फिल कर देना, आपकी शादी हुई है नहीं हुई है आप चेक कर सकते हो। ठीक है, उसके हिसाब से आप डाल देना। ठीक है, जो भी आपका परमानेंट एड्रेस है वो यहाँ पर आपको फिल करना है। आपको यहाँ पर 3 एड्रेस लाइन्स दी हुई है, उसका यूज़ करके प्रॉपरली आप अपना एड्रेस डालना। ठीक है, सिलेक्ट स्टेट, आपका जो भी स्टेट रहेगा, महाराष्ट्र के हो तो महाराष्ट्र स्टेट, डिस्ट्रिक्ट आपको जो भी है आपका सिलेक्ट कर देना, तालुका आपका जो भी है सिलेक्ट कर देना, विलेज आपकी जो भी है सिलेक्ट कर देना। ठीक है, यहाँ पर आपको जो भी पिन कोड है वो भी डाल देना है। ठीक है, उसके बाद आपको जो भी फ़ोन नंबर मोबाइल नंबर जो आपने ऊपर डाला था वो भी वही आप नीचे भी डाल सकते हो। यहाँ पर एड्रेस ऑफ करस्पॉन्डेंस, तो अगर आप जो एड्रेस आपने परमानेंट एड्रेस में डाला है क्या आप अभी भी वहीं पर रहते हो तो आप यस सेम एज परमानेंट एड्रेस करके जो भी आपने ऊपर इन्फॉर्मेशन डाली रहेगी सेम टू सेम यहाँ पर नीचे आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपको ये इंपॉर्टेंट है अदर डिटेल्स, आर यू अ डोमिसाइल्ड इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। तो आपको येस नो करना है कि आप डोमिसाइल ऑफ महाराष्ट्र हो कि नहीं, आपको येस नो कर देना है। तो मोस्ट ऑफ दी स्टूडेंट्स आई थिंक रहते हैं, तो येस नो आप देख लेना। ठीक है, एज आर यू पर्सन विद डिसेबिलिटी, आपको कोई डिसेबिलिटी है, येस नो आप क्लिक कर देना। ठीक है, येस नो आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। सिलेक्ट द एसएससी इक्विवेलेंट पासिंग ईयर, तो आपका जो भी एसएससी का पासिंग ईयर था वो आपको सिलेक्ट करना है। तो जो भी आपका रहेगा वो आप सिलेक्ट कर देना। ठीक है, आपका जो भी परसेंटेज था वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। फॉर एग्जांपल ये मेरा परसेंटेज था, नहीं था मतलब ये मेरा, लेकिन मैंने ऐसे एग्जांपल के लिए आपके डाल दिया। ठीक है, फिर यहाँ पर सिलेक्ट द एसएससी इक्विवेलेंट बोर्ड, तो आपका जो भी एसएससी का बोर्ड था वो यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर देना है। ठीक है, स्कूल स्टेट जो भी है आपको सिलेक्ट कर देना है। ठीक है, स्कूल आपके कौन सी स्टेट में थी, महाराष्ट्र स्टेट में थी, कहाँ पर थी वो आपको यहाँ पर डाल देना है। ठीक है, एंड ये भी इंपॉर्टेंट है, आर यू अपीयरिंग या फिर अपीयर्ड फॉर द 12th एचएससी डिप्लोमा एग्जाम इन 2025। तो आप सबने 2025 में जो भी है आपकी जो एग्जाम थी वो दी थी डिप्लोमा की, इसलिए तो आप डायरेक्ट सेक्रेटरी के लिए एडमिशन ले रहे हो, तो यहाँ पर आपको येस के ऊपर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आप जैसे ही सेव चेंजेस के ऊपर क्लिक करोगे तो मैं आपको बता देता हूँ, जैसे ही आप सेव चेंजेस के ऊपर क्लिक करोगे
तो प्रॉपरली यस, आप यहाँ पर सेव चेंजेस के ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपके सामने ये इंटरफेस आ जाएगा। ठीक है, ये इंटरफेस आने के बाद यहाँ पर आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। क्या है? सेंट्रलाइज एडमिशन प्रोसेस कैप रजिस्ट्रेशन, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, इसके ऊपर क्लिक करने के बाद हम क्या कर रहे हैं, डीएससी के लिए फॉर्म भर रहे हैं, तो हमको ये डायरेक्ट सेकेंड ईयर डिग्री इंजीनियरिंग इसके ऊपर हमें क्लिक कर देना है। ये क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमारे सामने एक ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आपका जो भी मोबाइल नंबर था आपने डाला था वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा और आपको जो भी ओटीपी है वो आ जाएगा। ठीक है, और वो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे जो भी ओटीपी आया रहेगा वो यहाँ पर आपको सबमिट कर देना है। ठीक है, सबमिट करने के बाद आपके सामने ये इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपका जो भी लॉगिन आईडी रहेगा डीएससी का, यहाँ पर जो आपको लॉगिन आईडी दिखे ना वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, तो इसको कहीं पर नोट करके रख लेना। ठीक है, जो भी आपका यूज़र नेम रहेगा ये आपको जो भी है सब दिख जाएगी इन्फॉर्मेशन, एंड यहाँ पर आपको ये भी दिख जाएगा कि आपके कितने प्रोसेस कंप्लीट हुआ है। ठीक है, तो हमने ये यहाँ तक हमारा सिर्फ स्टेप 1 ही कंप्लीट हुआ है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आपको क्लिक करना है। कहाँ पर क्लिक करना है? प्रोसीड फर्दर टू फिल द एप्लीकेशन, इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपका जो भी मेन है वो चालू हो जाता है। ठीक है, इसके बाद आपको चूज़ करना है ई स्क्रूटिनी या फिर फिजिकल स्क्रूटिनी। तो ई स्क्रूटिनी और फिजिकल स्क्रूटिनी क्या होता है? ई स्क्रूटिनी मतलब आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड करोगे, ऑनलाइन आपका वेरिफिकेशन है जो कंप्लीट हो जाएगा। फिजिकल स्क्रूटिनी मतलब क्या कि आप कोई एफसी सेंटर चूज़ करोगे, मैं आपको दिखाऊंगा आगे। आप कोई एफसी सेंटर चूज़ करोगे एंड उसके हिसाब से आप एक टाइम स्लॉट भी बुक करोगे और अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो आप वो एफसी सेंटर लेके जाओगे और उनसे वेरीफाई करवाओगे। ठीक है, तो जो आपका फिजिकल स्क्रूटिनी है वो 1-2 दिन में कंप्लीट हो जाता है, लेकिन ई स्क्रूटिनी के लिए थोड़ा टाइम लगता है। तो मैं जो प्रेफर करता हूँ, अगर आपके आसपास अगर कोई एफसी सेंटर रहेगा वो भी आप चेक कर सकते हो है कि नहीं है। अगर आपके आसपास है एफसी सेंटर तो आप प्लीज़ फिजिकल स्क्रूटिनी चूज़ करो, या फिर आपके पास नहीं है एफसी सेंटर मतलब दूर है तो आप ई स्क्रूटिनी भी चूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो अगर मैंने फिजिकल स्क्रूटिनी चूज़ किया तो यहाँ पर मुझे अपने डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट एफसी, तो मैं अपना जैसे ही डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करूँगा वैसे ही मुझे सारे जो भी एफसी सेंटर रहेंगे मेरे डिस्ट्रिक्ट के वो यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। फिर मैं जो भी डेट रहेगी वो फिल करूँगा, उसके हिसाब से जो भी कॉलेज मैंने चूज़ किया रहेगा यहाँ पर मुझे स्लॉट्स देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर मैं कोई भी डेट का कोई भी स्लॉट बुक कर सकता हूँ और इस दिन मुझे जो भी मेरे डॉक्यूमेंट्स हैं, जो भी ओरिजिनल में डॉक्यूमेंट सबमिट करूँगा, अभी आगे आगे हम प्रोसेस में सबमिट करेंगे, वो मुझे सारे लेकर वो जाना है एफसी सेंटर। ठीक है, और जो भी हमारा रिसिप्ट कम एक्नॉलेजमेंट जो भी आएगा, ठीक है, वो भी हमें लेकर जाना है। ठीक है, ये करने के बाद ठीक है, ये करने के बाद आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा टाइप ऑफ कैंडिडेट। ठीक है, तो यस, क्लेम टाइप ऑफ एप्लीकेशन, तो अगर आपने डिप्लोमा की बात कर रहे हो तो आपके यहाँ पर डिप्लोमा यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर देना है। ठीक है, अभी आपका टाइप यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना। ठीक है, सो हम प्रॉपरली ये रीड करते हैं। ठीक है, जो भी महाराष्ट्र के स्टूडेंट होते हैं वो मोस्टली ये जो पहले 2 टाइप से मतलब टाइप ए और टाइप बी में फॉल करते हैं। ठीक है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स मैं बोल रहा हूँ 80-90%। तो पहला क्या है टाइप ए, मतलब क्या कि आपने जो भी आपकी एसएससी और एसएससी एंड ऑल्सो आपका जो भी डिप्लोमा है वो अपने महाराष्ट्र के इंस्टीट्यूट से किया है। ठीक है, एंड आपके पास जो भी है आप डोमिसाइल ऑफ महाराष्ट्र हो या फिर आप बॉर्न इन महाराष्ट्र हो, मतलब आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए महाराष्ट्र का, या फिर आपका जो भी बर्थ सर्टिफिकेट है उसमें महाराष्ट्र मेंशन होना चाहिए। ठीक है, तो आप टाइप ए के अंदर आते हो। टाइप बी के अंदर क्या होता है कि आप टाइप ए के अंदर फॉल नहीं करते हो, लेकिन जो आपके पेरेंट है मतलब फादर है मदर है वो डोमिसाइल ऑफ महाराष्ट्र है। ठीक है, एंड उनके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट है। तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो है वो टाइप ए और टाइप बी के अंदर फॉल करते हैं, एंड बाकी भी आप यहाँ पर रीड कर सकते हो। तो ये चूज़ करने के बाद आपको यहाँ पर सेव एंड प्रोसीड का जो बटन है इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, तो यहाँ पर टाइप ऑफ कैंडिडेट आपने जो भी चूज़ किया रहेगा उसके हिसाब से आपको देखने को मिल जाएगा। मोड ऑफ एडमिशन आपने डिप्लोमा चूज़ किया था, तो अगेन यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है सिलेक्ट द डिस्ट्रिक्ट फ्रॉम विच द कैंडिडेट हैज़ पास द एसएससी। तो आपने एसएससी कहाँ से पास करिए वो डिस्ट्रिक्ट आपको यहाँ पर चूज़ करना है। ठीक है, सिलेक्ट द डिस्ट्रिक्ट फ्रॉम विच द कैंडिडेट हैज़ पास द डिप्लोमा, तो कौन से डिस्ट्रिक्ट से आपने डिप्लोमा पास किया वो यहाँ पर आपको चूज़ करना है। तो एंड उसके बाद आपको आपका डिप्लोमा इंस्टीट्यूट चूज़ करना है। इसके बाद आपका टाइप ऑफ इंस्टीट्यूट आ जाएगा, ऑटोनोमस था क्या था वो यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगर आप टाइप ए के कैंडिडेट आप खुद को क्लेम कर रहे हो तो आपको उसके लिए कोई डॉक्यूमेंट प्रेजेंट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन दिए गए। ठीक है,
आप डोमिसाइल आपका सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए ओरिजिनल, या फिर आप बर्थ सर्टिफिकेट बता सकते हो, या फिर आपका जो लिविंग सर्टिफिकेट है वो बता सकते हो। तीनों में से आपको कोई भी एक सर्टिफिकेट यहाँ पर चूज़ करना है। तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट के पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट होगा तो आप ये चूज़ कर सकते हो, किसी के पास नहीं होगा तो वो बर्थ सर्टिफिकेट चूज़ कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर सपोज करके हमने ये डोमिसाइल सर्टिफिकेट सिलेक्ट कर दिया एंड 7 प्रोसीड के ऊपर हम क्लिक कर देंगे। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर हमें कैटेगरी डिसीजन है वो आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो प्रॉपरली जो भी है कैटेगरी डिटेल्स। तो यहाँ पर पूछा है डू यू बिलोंग्स टू जनरल और रिजर्व कैटेगरी। ठीक है, तो यहाँ पर आप कुछ भी चूज़ कर सकते हो। सपोज करके कोई ओपन वाला स्टूडेंट है तो ओपन चूज़ करेगा। फिर उसको हम पूछेंगे कि डू यू बिलोंग्स टू इकोनॉमिकल वीकर सेक्शंस ईडब्ल्यूएस। तो अगर वो येस करेगा तो यहाँ पर आपको उसका सर्टिफिकेट का जो भी रहेगा स्टेटस वो आपको बताना पड़ेगा कि येस मेरे पास अवेलेबल है, नहीं मेरे पास अवेलेबल ही नहीं है, नहीं मैंने अप्लाई किया है लेकिन मेरे पास रिसीव नहीं किया है मैंने। ठीक है, उसके हिसाब से आपको सिलेक्ट कर देना है। ठीक है, उसके बाद आपको पूछा जाएगा यस अगेन अगर कोई रिजर्व कैटेगरी का स्टूडेंट होगा तो उसके लिए भी देखो तो वो कौन से रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करता है। ठीक है, तो और कौन से कास्ट से वो बिलोंग करता है वो भी इसको सिलेक्ट करने का है। ठीक है, एंड उसके पास जो भी कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट है उसका स्टेटस क्या है वो उसको बताने का है। ठीक है, तो आप अगेन अप्लाइड किया है लेकिन मेरा अभी तक रिसीव नहीं हुआ है, मतलब मेरे पास सिर्फ रिसिप्ट है, या फिर मेरे पास अवेलेबल है या फिर मेरे पास अवेलेबल नहीं है, वो आप सिलेक्ट कर सकते हो। एंड यहाँ पर आपको नॉन क्रीमिलियर के लिए भी सेम है कि मैंने अप्लाई किया है, मेरे पास टोकन है करके नहीं है, एंड थर्ड स्टेटस है मतलब मेरे पास अवेलेबल है। ठीक है, इसके हिसाब से आपको सिलेक्ट कर देना है। एंड जो भी आप सिलेक्ट कर रहे हो ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो भी है आपको एंड में सबमिट करना है। ठीक है, वो ध्यान रखकर आपको सबमिट करना है। एंड यहाँ पर आपको पूछा जाएगा कि आपको कोई डिसेबिलिटी है क्या, तो येस नो आप क्लिक कर सकते हो। क्या आप डिफेंस वाली सीट के लिए आप एलिजिबल हो तो आप येस नो अगेन कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद जो भी है आपकी ये इन्फॉर्मेशन आपको पूछी जाएगी। इसके बाद आपको जो भी है सर्टिफिकेट ऑफ इंडियन नेशनलिटी ऑफ द कैंडिडेट ये आपको प्रूफ करने के लिए आपको इन तीनों में से कोई भी एक डॉक्यूमेंट जो है वो सबमिट करना है। तो सर्टिफिकेट ऑफ इंडियन नेशनलिटी ये आप कर सकते हो, या फिर आपका जो भी स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट है वो आप कर सकते हो, बर्थ सर्टिफिकेट है वो आप कर सकते हो। तीनों में से कोई भी एक डॉक्यूमेंट्स आप चूज कर सकते हो। ठीक है, एंड 7 प्रोसीड के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद आपकी जो एसएससी के मार्क्स है वो आपको जो भी क्वालिफिकेशन डिटेल्स है वो फिल करना है। तो नेम ऑफ आपका एसएससी बोर्ड वो आपको सिलेक्ट कर देना है। आपका जो भी एसएससी का जो भी नंबर रहेगा वो आपको यहाँ पर लिख देना है। ठीक है, यहाँ पर आपने एसएससी कब पास किया वो यहाँ पर आपको लिखना है। एंड यहाँ पर ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, क्वालिफिकेशन मार्क्स ऑब्टेन्ड एंड मार्क्स आउट ऑफ एन परसेंटेज। तो ये परसेंटेज का जो कॉलम है वो अपने आप आ जाता है, आपको यहाँ पर बस मार्क्स डालने हैं। तो फॉर एग्जांपल मुझे 497 कुछ तो मार्क्स मिले, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा 497 करके आउट ऑफ 5 एंड तो आपने देख लेना आपको कितने आउट ऑफ कितने मार्क्स मिले। ठीक है, उसके हिसाब से आपका जो भी परसेंटेज है वो यहाँ पर आगे आ जाएगा। सेम आपको एसएससी का जो भी मैथमेटिक्स का जितने भी आपको मार्क्स रहेंगे, फॉर सपोज मुझे 81 मार्क्स थे मैथमेटिक्स में, ठीक है, आउट ऑफ 100, तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा कि आउट ऑफ 100 मुझे इतने मार्क्स थे। तो यहाँ पर जो भी मेरा परसेंटेज है वो अपने आप आ जाएगा। तो अपने मार्कशीट आप सामने रखना और उसके हिसाब से आप प्रॉपरली फिल करना, गलतियाँ कम करना, अवॉइड करना। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर आपको आपका जो भी डिप्लोमा का स्टेटस है वो भी डालना है। ठीक है, डिप्लोमा स्टेटस क्या है आपका, पास्ड है, यस पास्ड है। डिप्लोमा का पैटर्न क्या था आपका, सेमेस्टर पैटर्न था, एनुअल पैटर्न था, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट का सेमेस्टर पैटर्न रहता है, वो सिलेक्ट कर देना। कि आपने कौन से मीडियम से डिप्लोमा किया था, इंग्लिश मीडियम से मतलब किया था क्या डिप्लोमा, यस। ठीक है, फाइनल सेमेस्टर का जो भी आपका सीट नंबर है वो आपको यहाँ पर फिल करना है। एनरोलमेंट नंबर आपको यहाँ पर डालना है। डिप्लोमा का पासिंग ईयर यहाँ पर आपको डालना है विच इज़ 2025 एंड डिप्लोमा का कोर्स आपका जो भी था वो आपको डालना है। जो भी आपका रिजल्ट रहेगा, अगर आप ये साल अगर अप्लाई कर रहे हो मतलब आपने ये साल ही डिप्लोमा कंप्लीट किया तो आपकी जो भी ऑटोमेटिक जो है आपकी डिटेल्स यहाँ पर फिल हो जाएगी। ठीक है, ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, एक बार वेरीफाई कर लेना वो भी। एंड अगर किसी स्टूडेंट ने 12th किया, 10th किया, फिर 12th किया, फिर डायरेक्ट सेकेंड ईयर डिप्लोमा में एडमिशन लिया, अभी वो डायरेक्ट सेकेंड ईयर डिग्री में एडमिशन ले रहा है, ठीक है, तो उसको जो भी है 12th का जो भी है उसको फिल करना पड़ेगा। अगर आपने नहीं किया है 12th, आपने सीधा 10th के बाद सीधा डिप्लोमा किया है तो यहाँ पर आप नॉट अपीयरिंग पे क्लिक कर देना। ठीक है, लेकिन आपने अगर 12th किया है तो आप पास्ट इसके ऊपर भी क्लिक कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद जो भी आपको सेम आपकी जो भी डिटेल्स है वो यहाँ पर एचएससी की वो अगेन फिल करनी है। उसके बाद आपकी जो भी पर्सनल डिटेल्स है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। फुल नेम जो भी आपका रहेगा एमएसबीटी रिजल्ट के हिसाब से, देन मदर का नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, आपको अगेन आपका कंफर्म करना है जेंडर, आर यू ऑफन, तो आपको येस नो या इसके ऊपर क्लिक करना है। एनुअल फैमिली इनकम आपको एक बार वेरीफाई करनी है, यही थी क्या, रिलीजन, मदर टंग अगेन आपको वेरीफाई कर लेना है। ठीक है,
यस। तो इसके बाद यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा वेदर योर करस्पॉन्डेंस एड्रेस इज अर्बन और रूरल एरिया, तो यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है, आपका जो भी एड्रेस रहेगा वो यहाँ पर आपको फिल कर देना है। स्टेट सिलेक्ट करना है, डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करने का है, तालुका सिलेक्ट करने का है, विलेज सिलेक्ट करने का, पिन कोड है वो प्रॉपरली फिल कर देने का है। ठीक है, यहाँ पर आपका जो भी मोबाइल नंबर है वो आपको पहले ही देखने को मिल जाएगा। टेलीफोन नंबर आई डोंट थिंक सो आपको डालने की ज़रूरत है। ठीक है, ईमेल आईडी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, अपना जो आपने स्टार्टिंग में फिल करा था। टेलीफोन नंबर अगेन डालने की ज़रूरत नहीं है। 7 प्रोसीड करके आप आगे बढ़ सकते हो। आगे बढ़ने के बाद यस, ये इंपॉर्टेंट है। अभी आप हम आ गए एंड ऑफ द प्रोसीजर में। ठीक है, हम एंड के बिल्कुल करीब है। तो यहाँ पर आपको जो भी है आपका फोटो एंड सिग्नेचर यहाँ पर आपको अपलोड करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने इंस्ट्रक्शंस दिए वो प्रॉपरली आप एक बार रीड कर लेना कि इन्होंने इंस्ट्रक्शंस क्या क्या दिए हैं, एंड प्रॉपरली उस हिसाब से आपका 50 KB से कम की इसकी कुछ साइज़ होनी चाहिए, वो सब चूज़ फाइल करके आप अपलोड कर देना। जेपीजी, पीएनजी आप वगैरह अपलोड कर सकते हो। सेव एंड प्रोसीड आपको कर देना है। इसके बाद जो भी आपने डॉक्यूमेंट सिलेक्ट करे रहेंगे वो आपको सबमिट करने हैं। तो ये स्टूडेंट जो था वो कैटेगरी स्टूडेंट था, इसलिए उसको कैटेगरी का मतलब यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स दिख रहे हैं, जो भी कास्ट सर्टिफिकेट, कास्ट वैलिडिटी है। लेकिन अगर आपने ओपन से किया रहेगा, ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट की रिसिप्ट वगैरह आपको मांगेगा। अगर आपने टोकन वगैरह आपके पास सिर्फ है तो प्रॉपरली आपको यहाँ पर जितने भी डॉक्यूमेंट्स देखने को मिलेंगे वो आपको प्रॉपरली अपलोड करने के बाद आप जैसे ही सबमिट के ऊपर क्लिक करोगे, एंड अगेन यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, जो भी कैटेगरी वाला स्टूडेंट रहेगा तो उसको यहाँ पर जो भी अथॉरिटी रहेगी, आपका जो भी कास्ट सर्टिफिकेट है, कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट है, उसके ऊपर आपको देखने को मिलेगा कि इसने ये जो सर्टिफिकेट है इसको इशू किसने किया है। तो वहाँ पर वो प्रॉपरली आपको सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, जैसे ही आप सबमिट सारे डॉक्यूमेंट्स प्रॉपरली सबमिट करोगे आप, उसके बाद आपको जो भी पेमेंट डिटेल्स है वो यहाँ पर देखने को मिलेगी। जो भी ओपन वाला स्टूडेंट है उसके लिए 1000 रुपीज़ फीस है, बाकियों के लिए 800 रुपये फ़ी है। तो प्रॉपरली आप पे नाउ के ऊपर क्लिक करके प्रॉपरली जो है फीस आप पे कर सकते हो। तो पहले जो आपका स्टेटस ऐसा दिख रहा था वो अगेन आपको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। ठीक है, आपकी जो सिर्फ एक ही जो लास्ट वाला स्टेप है वो आपको इनकम्प्लीट देखने को मिलेगा, जो कि एप्लीकेशन फॉर्म कंफर्मेशन स्टेटस एट एफसी। ठीक है, मतलब आपका सिर्फ वेरिफिकेशन बाकी है, बाकी सब आपने कंप्लीट कर दिया। तो आपको जो भी जिसने भी ई स्क्रूटिनी किया रहेगा उसका तो अगेन ऑनलाइन ही हो जाएगा, लेकिन जिसने फिजिकल स्क्रूटिनी चूज़ किया था उसको क्या करना है, उसका जो भी है ना एप्लीकेशन फॉर्म प्रिंट करके उस ऑप्शन दिखेगा, उस एप्लीकेशन फॉर्म को उसकी प्रिंट लेनी है। ठीक है, वो आपके पास प्रिंट आ गई, एंड आपको जितने भी आपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सबमिट किए थे उनको आपको एक सेट बनाना है उसका, और उसके दो दो जेरॉक्स लेने हैं। ठीक है, एक एप्लीकेशन फॉर्म, उसके दो जेरॉक्स, जितने भी आपने डॉक्यूमेंट सबमिट किए उसके दो दो जेरॉक्स, आपका जो भी फोटो रहेगा पासपोर्ट साइज, वो सब आपको ये सब लेके आपको जाना है एफसी सेंटर। वहाँ पर वो आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स देखेंगे, अच्छा ठीक है सही है ले ले, सही है ले ले, सही है ले ले। फिर उसके बाद जो भी आपका जो भी बंच रहेगा जेरॉक्स का वो आपसे वो ले लेंगे। ठीक है, एक बंच खुद को रखते हैं एंड एक बंच आपको रिटर्न कर देते हैं। वो जो भी आपको बंच रिटर्न करेंगे उसको ध्यान से संभाल के रखना, क्योंकि आपका जो भी कॉलेज का एडमिशन रहेगा, जब कॉलेज में एडमिशन लेने जाओगे तब वहाँ पर आपको वो प्रॉपरली लगता है, तो वो जो भी आपको रिटर्न में देते हैं। तो ये सब करने के बाद यहाँ पर आपको वो स्टेटस आपका जो है वो कंप्लीट देखने को मिलेगा। आई होप आपको ये प्रॉपरली समझ में आया रहेगा। एंड अगेन जो भी हमारी काउंसलिंग है डायरेक्ट सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स के लिए अगेन वो चालू है। जो भी बच्चे हैं जिनको काउंसलिंग में जो भी है इनरोल करना है वो कर सकते हैं, एंड जो भी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है आपको मैंने आपको बता दिए थे। एंड जो भी काउंसलिंग के लिए बच्चे इनरोल करने हैं आप कर सकते हो। व्हाट्सअप ग्रुप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, टेलीग्राम की भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, एंड प्रॉपरली आप कर सकते हो रजिस्ट्रेशन वेरिफिकेशन। ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स, एंड पूरी प्रोसीजर है वो हम कवर करने वाले हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर देना, एंड मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।